नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बड़े दिनों से हमारे सहारा के निवेशक बंधु, जितने जो फील्ड वर्कर हैं, एजेंट बंधु, सबके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि क्युबाइब ने क्या सहारा के मुद्दे को छोड़ दिया है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि सहारा के मुद्दे को ना हमने छोड़ा है, ना हम छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट की हम तलाश में थे कि नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि हमने लगातार, आपने देखा होगा कि 1.5 साल तक लंबा कैंपेन चलाया और फिर मैं वो कैंपेन शुरू करने वाला हूं। लेकिन अभी जब मैं तलाश कर रहा था कि कोई नया डेवलपमेंट क्या है सहारा के केस में, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस सब को लेकर के, तो हमें जानकारी मिली कि सहारा सेबी के बीच में कोई सेटलमेंट हो गया और पिछले 3-4 महीने से, आप समझ लें कि मार्च, अप्रैल, मई, ये जून में हम लोग हैं। फरवरी की आखिरी रिपोर्टिंग थी, जनवरी-फरवरी में वो फैसला होना था और मार्च से ही ये बात कही जाने लगी कि सहारा और सेबी के बीच में कोई बात बन गई है। भाई, बात बनी क्या? आदरणीय संजीव खन्ना चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के और उनसे बड़ी आशा थी कि आदरणीय जस्टिस खन्ना के वक्त में ही निवेशकों का कुछ भला हो जाएगा और सहारा का भी भला हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे जिससे शायद भला हो जाए। क्या वो भला करके चले गए? और अगर उन्होंने भला किया तो सहारा कंपनी का तो भला कर दिया, निवेशकों का भला नहीं हुआ। और अगर निवेशकों का भला हो गया तो सहारा कंपनी का भी भला हो गया। लेकिन जब हमारी निवेशकों से बात हुई तो बात उल्टी पता चली। सहारा को 10,000 करोड़ रुपए जमा करने थे। 9 महीने की उनको मियाद दी गई थी। सितंबर में फैसला हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में वो मियाद पूरी हो गई। मई में 9 महीना खत्म हो गया। अब जून में है। तो क्या सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी अकाउंट में जमा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, या सहारा और सेबी के बीच, जैसा कि एक, अगर आप सर्च करेंगे तो एक जानकारी मिल रही है कि सेटलमेंट दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। अब ये क्या सेटलमेंट हुआ, किसके बीच में सेटलमेंट हुआ? सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हुआ। अगर सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हुआ तो सेटलमेंट की शर्त क्या थी? कैसे सेटलमेंट हुआ? क्या सेटलमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह आदेश दिया कि आपके पास जो पैसे हैं 15,000 करोड़ और उसका जो इंटरेस्ट है, वो सब मिलाकर के सारा पैसा आप सहारा को वापस कर दीजिए। आपके पास जितने पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे आप सहारा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और ये 10,000 करोड़ रुपए का भी अगर जो ड्राफ्ट सहारा ने बना लिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो ड्राफ्ट देख लिया और कहा सहारा को और सेबी को कि सेबी जी, आप अपना पैसा सहारा को दे दीजिए, सहारा ने ये 10,000 करोड़ का इंतजाम कर लिया है, 25,000 करोड़ रुपए इनके पास आ गए हैं और 25,000 करोड़ रुपए की अदायगी सहारा खुद करने जा रही है। क्या ऐसा सेटलमेंट हुआ है? और अगर ऐसा सेटलमेंट नहीं हुआ है तो सेटलमेंट हुआ क्या है? किस प्रकार की सेटलमेंट की बात हो रही है और सेटलमेंट किसने किया है? मीडिएटर कौन है? क्या मीडिएटर स्वयं सुप्रीम कोर्ट है? और अगर सुप्रीम कोर्ट है तो यह बात पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? किसी अखबार में, किसी मीडिया में यह बात क्यों नहीं आई है?
कि सहारा और सेबी के बीच का विवाद खत्म हो गया है और सहारा और सेबी दोनों इस मुद्दे पर सहमत हो गए हैं कि सहारा ने जो प्लान दिया है, सेबी ने उस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है और सेबी और सहारा दोनों मिलकर के निवेशकों का पैसा लौटा देगी। क्या इस तरह की कोई बात हुई है? इस तरह की बात कोई पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं। क्या सहारा के निवेशकों को कोई सूचना मिली है? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सतीश चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं और आज मैं सिर्फ उनसे 1-on-1 बात कर रहा हूं। बाकी लोगों से मैं आगे फिर बात करूंगा। आज मैं माफी चाहता हूं, सारे लोगों को आज मैं जगह नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि ये आज मैंने सोचा कि पहले सतीश जी से बात करें और उसके बाद जब हमारा ये नया अभियान शुरू होगा, कैंपेन शुरू होगा, जो आपको मालूम है, ये कभी मत सोचिएगा कि क्यूबाइब ने आपके अभियान को छोड़ दिया है। क्यूबाइब एक और मुद्दे को उठा रही थी, उसमें बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आप सबको मालूम है कि दिशा और सुशांत के केस में क्यूबाइब ने ही वो ब्रेक किया जब दिशा की सबूत ला करके रखा दुनिया के सामने में कि दिशा की हत्या हुई थी, दिशा ने सुसाइड नहीं किया था। वो जो फोटोग्राफ था वो सबसे बड़ा सबूत है और वो सबूत हमने ही, क्यूबाइब ने ही, आपके प्रिय क्यूबाइब चैनल ने ही वो ब्रेक किया था और उस केस में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी एफआईआर दर्ज होना है, उसकी सुनवाई होनी है। अदालत ने सरकार से रिप्लाई मांगा है। अदालत ने 4 सप्ताह का वक्त दिया था सरकार को। सरकार वो रिप्लाई का जो समय है उसको गंवा चुकी है। अब ये कंटेम्प्ट हो रहा है। 18 जून को उसकी सुनवाई है। उसमें क्यूबाइब नेटवर्क थोड़ा सा व्यस्त था। अब मैं फिर वापस आपके मुद्दे को हम उठाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं सतीश चतुर्वेदी का। सतीश जी, हाँ सतीश जी नमस्कार। बहुत लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है सतीश जी। नमस्कार नमस्कार। सतीश जी, ये सही बात क्या है? किसी मीडिया में कहीं पर सहारा सेबी के बीच में किसी प्रकार का सेटलमेंट हुआ है, इसकी कोई खबर नहीं। फिर ये बात कहां से आई कि सेटलमेंट हो गई? संजीव खन्ना जी जाते जाते कोई सेटलमेंट करा के गए? अगर गए तो वो छुपी हुई बात क्यों है, दबी हुई बात क्यों है? और क्या निवेशकों के बीच में इस प्रकार की कोई जानकारी है? कहीं से भी कोई आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन हुआ है सहारा के तरफ से कि हाँ, सहारा और सेबी के बीच का जो विवाद है वो खत्म हो गया है और जल्द ही हम आपका पैसा लौटाएंगे? इस तरह का कोई कम्युनिकेशन सहारा कंपनी की तरफ से हुई है? धन्यवाद पाठक जी। मैं सतीश चतुर्वेदी, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का संगठन प्रभारी, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और पूरी आपको टीम को भी संगठन की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आपने अभी जो क्वेश्चन किया सेबी सुप्रीम कोर्ट का, ये सुनाई में जरूर आया है सेबी का और सहारा का सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट कर दिया है, पर क्या किया है, कैसे किया है, क्या ऑर्डर में लिखा है, ऐसा कोई ऑर्डर की कॉपी या किसी मीडिया के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से कहीं भी नहीं आया। ना सहारा के प्रबंधन ने ये कभी लेटर जारी किया कि सहारा सेबी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 2012 से लेकर आज वो समाप्त हो गया, समझौता हो गया, इन बातों को लेकर के ऐसा कोई प्रकरण ना मीडिया पे आया, ना पेपर। उसके माध्यम से लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस सहारा सेबी का चल रहा था वो सेटल हो गया है और उस मैटर को क्लोज दिखाया जा रहा है, जो कि उसकी सुनवाई फरवरी में होनी थी, फरवरी में नहीं हुई। ऐसा महसूस लग रहा था कि माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी रिटायरमेंट जो रिटायर होने के पहले ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हम 7 जून 2025 में आपके साथ बैठे हुए हैं और फरवरी से लेकर के जून तक का 4 महीने होने को जा रहे हैं। इस प्रकरण में अभी तक कोई भी
ना विज्ञप्ति जारी हुई, ना पेपर में कोई मैटर इसका छपा, और ना किसी मीडिया ने कहा, और ना सारा प्रबंधन की ओर से आया, और ना भारत की ओर से आया, और ना सारा से भी जो ऑफिस है उसकी तरफ से कोई पेपर में विज्ञप्ति आई। ऐसा कोई सर जानकारी नहीं है। जमाकर्ता परेशान है और सहारा के चाटुकार जरूर आते हैं, कहते हैं कि सारा सेवी का मामला खत्म हो गया है, अति शीघ्र आपका भुगतान शुरू होगा। जैसे आज सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय गुजर चुके, देश में नहीं है, लेकिन आज 7 जून में बैठे हैं, 10 जून को उनका प्रेरणा दिवस मनाया जाता है।